श्री राम रामेति रामेति रमे रामेति सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ परीक्षा बैच। क्लास 8 को हम पढ़ाते हैं और बड़े दिनों बाद देखकर अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अब आ गई है ना, अब रेगुलर डालेंगे, ठीक है। अब जल्दी से रिकॉल कर लो, 3 हफ्ते पहले की वीडियो मैंने डाली थी। मैंने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? पाइथन के बारे में पढ़ाया था। चल अब देखो, पाइथन हमारा उस टाइम पूरा नहीं हुआ था, अभी तो हमें और सीखते हैं क्योंकि क्लास 8 का सिलेबस अभी थोड़ा बड़ा है। अभी तो लूप्स आएंगे, वो सही चीजें आएंगी, है ना। तो हम लोग अभी सीनियर चल रहे हैं, तो हमारा अभी एक ही स्टेप खत्म हुआ है, हमें और सीखना है। हिस्ट्री वगैरह तो मैंने उसको बता दी थी पाइथन की, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स पहले आपने कभी सुना है तो अच्छी बात है, एक बार मैं आपको बताऊं। ऑपरेटर्स क्या है? कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पाइथन में टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं, ठीक है। उससे हम लोग उससे यूज करके पाइथन में अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्या है? स्पेशल सिंबल्स है जिससे यूज करके हम लोग अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। 5 मेन टाइप होते हैं: असाइनमेंट, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, मेंबरशिप। ऑपरेटर्स में से और भी होते हैं, बिटवाइज एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, बट सिलेबस में इतना है तो हम लोग अभी यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जो स्पेशल सिंबल्स हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज करने के लिए कर रहे हैं, मतलब अगर हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उसके लिए जो हम लोग स्पेशल सिंबल्स यूज कर रहे हैं वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। सिंपल प्लस, माइनस, डिवीजन, मतलब मल्टीप्लिकेशन को हम लोग ऐसे स्टार की तरह वो करते हैं, डिवीजन, फ्रॉड डिवीजन, है ना। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, समझ आइए। असाइनमेंट ऑपरेटर, होमवर्क असाइनमेंट नहीं है ये, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करते हैं। हमने वेरिएबल पढ़ा था जो वैल्यू को स्टोर करता है ना। अब उसे जैसे a की वैल्यू 10 है, तो उसे मुझे वो असाइन करने के लिए कोई सिंबल चाहिए, वो सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आता है, ठीक है। इक्वल टू का यूज करते हैं, इक्वल साइन का, a इक्वल टू 10, तो इक्वल टू क्या है? इक्वल क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर का एक एग्जांपल है। प्लस इक्वल टू आपने नई चीज देखी होगी, देखो प्लस इक्वल टू का मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो a इज इक्वल टू 10, अब आपको a प्लस इक्वल टू 5। अब अगर आप प्रिंट a करोगे ना तो फिर आपको आउटपुट में देगा 15। अब ये कैसे? देखो, प्लस इक्वल टू क्या करता है, a की वैल्यू 10 थी, क्या हो रहा है प्रोग्राम में, a की वैल्यू 10 थी, a में प्लस 5 कर दो और जो भी उसका प्लस 5 करके जो भी उसका आंसर आए वो a की न्यू वैल्यू कर दो। ये इस प्रोग्राम में हो रहा है। तो प्लस इक्वल टू क्या करता है, उसमें जो भी वैल्यू आप करोगे वो प्लस करते हैं और उसकी न्यू वैल्यू आ जाती है। इसका बड़ा वर्जन भी हो, मतलब हमने ये क्यों बनाया प्लस इक्वल टू, क्योंकि अगर हम लोगों को फिर करना होता है, a की वैल्यू 10 से 15 करनी होती है सपोज करो, तो क्या करते हैं, a इज इक्वल टू a प्लस 5 प्रिंट a। तो आपको ये चीजें करनी पड़ती है ना। तो ये लॉन्ग टर्म वो है, और इससे क्या होगा, आपको एक बारी में आप प्लस कर दोगे, ठीक है, और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो ऐसे ये माइनस इक्वल टू, इसमें माइनस हो जाता है, ठीक है। और भी टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट और अरिथमेटिक समझ आ गया। अब रिलेशनल समझते हैं। पहले लॉजिकल के लिए हम लोग पहले रिलेशनल समझेंगे, ठीक है। लॉजिक के लिए रिलेट करेंगे। चलो, रिलेशनल
में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज का। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, दो वैल्यूज का। 10 और 15 में से कौन सा बड़ा है, 15। तो ये क्या है, ये हम लोग इससे किससे हम लोग डिनोट करेंगे, 15 बड़ा है। ये एक स्पेशल सिंबल है, ये रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। ऐसे और भी सिंबल होते हैं, ऐसे इक्वल टू है ना, और नॉट इक्वल टू, ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं, ठीक है, जो कंपैरिजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यू का कंपैरिजन करता है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आता है वो बुलियन डेटा टाइप में आता है। बुलियन डेटा टाइप जल्दी से रिकॉल करो, मैंने बताया था क्या होता है, कमेंट्स में जरूर बताना। बुलियन डेटा टाइप मैं बताती हूँ क्या होता है, उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है। रिलेशनल समझ आ गया। अब समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल, अब हमने रिलेशनल समझते तो लॉजिकल भी समझा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर के 3 टाइप्स होते हैं, एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशंस को वो करता है, कंबाइन करता है या फिर रिवर्स करता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे कैसे। पहले एंड देखो। एंड क्या करता है, सपोज मैंने एक कंडीशन ली कि एक प्रोग्राम करा, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15। अब प्रिंट a ग्रेटर देन 15 and sorry b and b smaller than a। अब क्या होगा, अगर इसमें क्या होता है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर जैसे दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स है ना, 15 10 से बड़ा तो है नहीं, और ना 15 10 से छोटा है, सॉरी 10 15 से बड़ा तो है नहीं, है ना, और 15 10 से छोटा नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब अगर इसमें से सपोज करो एक स्टेटमेंट ट्रू होती तो फिर ये फॉल्स नहीं देता, ये तभी देता है जब अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तब वो ट्रू देगा, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो तब वो फॉल्स देगा। सपोज करो कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर ये वाली स्टेटमेंट सपोज करो फॉल्स है, ठीक है, b मतलब 15 10 से छोटा थोड़ी ना है, तो ये फॉल्स है। बट एक इसने ट्रू देख लिया तो फिर वो ट्रू ही देगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर इसे एक ट्रू देख लिया तो फिर वो ट्रू देगा, और ये करता है, अगर एक भी ट्रू है तो फिर वो ट्रू ही आंसर दिखाएगा, ठीक है। नॉट क्या करता है, और अगर एक भी फॉल्स, नॉट क्या करता है आपका, अगर मैंने सपोज करो नॉट लगा दिया, नॉट a ग्रेटर देन, अब देखो a b से बड़ा तो है नहीं, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट 10 15 से बड़ी तो नहीं है ना, बट ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू दे देगा, और अगर ट्रू होगा तो फॉल्स दे देगा। तो इतना समझ आया। एंड क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर ट्रू देगा, ठीक है। अगर और क्या करता है, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो भी वो ट्रू दे देगा, एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है कंडीशन को नहीं, आउटपुट को रिवर्स कर देता है, ठीक है। रिलेशन ये 4 हो गए। अब मेंबरशिप की ओर बढ़ते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है कि देखता है कि कोई लिस्ट में से आपका आइटम है या नहीं है, ये भी ट्रू फॉल्स में देखता है कि
अगर मिल गया तो फिर ट्रू देगा, नहीं मिला तो फॉल्स देगा। इसके दो टाइप होते हैं, इन और नॉट इन। ठीक है, इन क्या करता है, अगर सपोज करो ए बी सी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड गुआवा, ये फ्रूट्स हैं, इनकी एक लिस्ट है ना। अब अगर एप्पल ये लिस्ट में, फ्रूट्स की लिस्ट में है, तो फिर वो आपको ट्रू दे देगा। अगर नहीं है, सपोज अगर मैंने लिखा कि पाइनएप्पल है कि नहीं है, तो फिर वो नहीं है ना वो लिस्ट में, तो फिर वो फॉल्स दे देगा। नॉट इन क्या करता है, अगर है तो फिर वो फॉल्स देता है, अगर नहीं है तो फिर वो ट्रू दे देगा। समझ आए? तो इतना सब आपका ऑपरेटर्स में था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।